हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेकंड पार्ट व्हाट डू यू वांट मनी और वेल्थ पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने ड्रीम्स पे आके फिनिश किया था, तो अब ड्रीम्स पे बात करते हैं। ड्रीम्स मीन्स सपना। सपने का पहला अक्षर होता है से मीन्स समय। समय की आज़ादी हम लोगों की टॉप प्रायोरिटी होती है लाइफ में, समय की आज़ादी। तो मैं उन 95% लोगों की बात कर रहा हूँ जो या तो नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो पंक्चुअलिटी यानी कि समय पे काम पे पहुँचना। अच्छा, ये बताइए, जब हम लोग टाइम पे नहीं पहुँचते काम पे तो बॉस की झाड़ सुननी पड़ती है, धमकियाँ भी सुननी पड़ती हैं कि आज की 1/3 लगा देंगे, हाफ लगा देंगे, है ना, छुट्टी काट लेंगे, आपकी तनख्वाह काट लेंगे। किसको अच्छा लगता है सुनना? अच्छा, ये बताइए, दिल से बताना। वैसे आपके अगल बगल में यदि आपके बॉस बैठे हों तब मुंह से नहीं बताना है, मन मन में सोचना है। किस किस को अपना काम सबसे अच्छा लगता है? यानी जो भी जॉब हमें मिली है, जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो काम हम दिल से कर रहे हैं? यानी हमें सबसे अच्छा लगता है वो काम करना, या काम हमें दूसरा अच्छा लगता है लेकिन काम हमें वो करना पड़ रहा है जो काम हमें मिला है। यानी जहाँ जॉब मिल गई वो तो करना पड़ेगा। तो किस किस को अपना काम सबसे अच्छा लगता है, एंड किस किस को अपना बॉस सबसे अच्छा लगता है? बहुत कम लोगों को, क्योंकि बॉस के साथ तो देखो 36 का आंकड़ा रहता ही है, अक्सर रहता है, क्योंकि वो हमें अपनी मर्ज़ी नहीं करने देता और टोकता रहता है और हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। अब इस नौकरी के चक्कर में ही हमारे जो पर्सनल काम होते हैं, पर्सनल वर्क होते हैं, पर्सनल हेल्थ होती है, फैमिली हेल्थ होती है, सब सेकेंडरी हो जाती है। टॉप प्रायोरिटी हमारा सिर्फ काम टॉप प्रायोरिटी रहती है। अच्छा, सैटरडे संडे किसको अच्छा लगता है? यानी आप सबको, जो लोग हम लोग काम करते हैं, फ्राइडे का दिन अच्छा लगता है या मंडे का दिन अच्छा लगता है? यानी फ्राइडे के बाद हमें लग रहा है कि अब अगले सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टियां हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 5 डे वीक में काम करते हैं। तो उनको फ्राइडे अच्छा लगता है, या जो 6 डे वीक में काम करते हैं उनको सैटरडे अच्छा लगता है, या मंडे अच्छा लगता है? जब हम काम पे जाते हैं और अगले लगातार 5 से 6 दिन हमने काम करना है, कौन सा अच्छा लगता है दिन? फ्राइडे ना, क्योंकि उसके बाद छुट्टियां होती हैं। तो छुट्टियां सबको अच्छी लगती हैं, ठीक है। और छुट्टियों की इवन ये पोजीशन है कि हम लोग साल के शुरू में ही पूरे साल की छुट्टियां प्लान कर लेते हैं। कई जगह 10 छुट्टियां मिलती हैं, कई जगह 20 छुट्टियां मिलती हैं, कई जगह प्लस माइनस जितनी भी छुट्टियां मिलती है उन सब की प्लानिंग हम लोग साल के शुरू में मेन 80% छुट्टियों की प्लानिंग कर लेते हैं। 20 छुट्टियां हम सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखते हैं कि अचानक हमें कब ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है ना। और बाकी बॉस या शॉपकीपर, उनकी मर्ज़ी है, वो हमें छुट्टी दे ना दे, जब हमें चाहिए मुकर जाए, मना कर दे। इसलिए भी हमें कई बार बॉस अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, ये बात बताइए, फरलो एंड छुट्टी किसको मज़ा नहीं आता इसमें? मैं थोड़ा उल्टा पूछा है, किसको इसमें मज़ा नहीं आता? किसको ये लगता है कि ना फरलो नहीं, मुझे तो पूरे 8 घंटे काम करने में मज़ा आता है? किसको? 1% को। बाकी 99% लोगों को फरलो बहुत अच्छा लगता है। और जब फरलो न मिले तो बॉस से यूँ हो जाता है। तो आप छोटे बच्चों को देखा है, घर में छोटे बच्चे, उनसे पूछिए वो अपनी मर्ज़ी चलाना पसंद करते हैं क्या बच्चे, या आपकी मर्ज़ी के हिसाब से चलना पसंद करते हैं? मुझे एक छोटा पर्सनल इंसिडेंट्स का जिक्र करूँगा मैं। मेरा बेटा जब छोटा था, शायद 7-8 साल का रहा होगा, उस टाइम एक दिन वो बोला अपनी मम्मी से कि मम्मी, आप लोग हमेशा टोकते रहते हो, अब ये कर, अब ये कर, अब ये कर, मैं अपनी मर्ज़ी से कब करूँगा? यानी अपनी मर्ज़ी, समय का अपने हिसाब से इस्तेमाल करना, हर छोटे बड़े बूढ़े सबको यही अच्छा लगता है। इसलिए आज के टाइम में जो न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ रहा है, जॉइंट फैमिली में कोई पसंद नहीं करता। क्यों? सबको अपनी मर्ज़ी नहीं
चलाने को मिलती। ठीक है, तो दूसरा सपना, से समय, पैसे पैसा, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो पैसे की आज़ादी, देखो इंसान को पैदा होने से मरने तक पैसे की ज़रूरत होती है। कई लोग कहें पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, खुद से भी और दूसरों से भी झूठ बोल रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम पैदा होते हैं तब भी पैसा चाहिए। आजकल तो बच्चे पैदा ही नर्सिंग होम में होते हैं ज़्यादातर, तो खर्चा तो पड़ता है। और जब हम इस दुनिया से जाते हैं, लास्ट के जो कार्यक्रम रिचुअल्स होते हैं हमारे, उनमें भी पैसा लगता है ना। तो पैसा तो पैदा होने से मरने तक और पूरी ज़िंदगी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जैसे एक पिक्चर आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। वो पिक्चर पुरानी थी, मनोज कुमार की थी। उसमें रोटी थी, उस टाइम सिर्फ 3 चीज़ चाहिए थी, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट थी। जिसको तीनों चीज़ मिल गई हैं वो सोचता था चलो मेरा बढ़िया गुजारा चल रहा है। पर माय डियर फ्रेंड, आजकल रोटी नहीं, आजकल फैमिली के कई मेंबर्स को, यंग मेंबर्स को पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, है ना। रोटी मीन्स नॉर्मल रोटी नहीं, अब पिज़्ज़ा बर्गर तो देखो खर्चा पड़ेगा ही, पैसे चाहिए इसके लिए। एंड कपड़ा, पहले कपड़े में काम चल जाता था, धोती कुर्ता या नॉर्मल जो भी कपड़े हैं उनसे काम चल जाता था। लेकिन आज के टाइम में 1 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़ों से काम नहीं चलता। हर सीज़न के कपड़े अलग चाहिए, सर्दियों के अलग चाहिए, गर्मियों के अलग चाहिए, बरसात के अलग चाहिए, फिर कई जोड़े चाहिए, फिर सूट चाहिए, है ना, कोट पैंट चाहिए, फिर ब्रांडेड कपड़े चाहिए। सिंपल कपड़े नहीं पसंद करते हम लोग। अब तीसरा मकान। अब मकान सिंपल छत ढकने के लिए मकान पहले सोचिए थी, लेकिन अब मकान नहीं भाई, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, फार्म हाउस, प्लॉट भी चाहिए हमें, दुकान भी चाहिए हमें, ठीक है ना, फर्नीचर भी चाहिए हमें। मतलब घर में सब चीज़ चाहिए। पहले जो चीज़ें लग्जरी होती थी आज हमारी नेसेसिटी बन गई है। यानी फ्रिज, कूलर, AC। कूलर तो अब आउट ऑफ डेट हो गया है। देखो किसी घर में आपको कूलर मिलेगा, नहीं तो आपको AC मिलेंगे हर जगह। अच्छा, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मुझे याद है मेरे घर में ब्लैक एंड वाइट TV होता था और उसमें दोनों साइड से शटर बंद होता था, फिर शटर खुलता था, वो वाला जो एक TV केस में बंद होता था TV। आजकल तो दीवार पे चिपका रहता है, पतला सा TV होता है। तो वो शटर वाला TV चाहिए, ब्लैक एंड वाइट TV चाहिए, या दीवार में चिपका हुआ कलर TV चाहिए। अब कलर TV में भी बड़ा साइज चाहिए। तो इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है। तो पैसा तभी होगा जब हम सफिशेंट पैसा कमाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो चैनल है मनी एंड ग्रोथ, मनी अर्न तो सब कर रहे हैं, हर कोई कमा रहा है पैसे, लेकिन जितना कमा रहा है ना उसमें ग्रोथ देनी है, उसमें ग्रोथ देनी है, और अपने लाइफ के अदर सेक्टर्स में भी ग्रोथ देनी है। इस पे ये चैनल है मेरा, यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो बताइए आप में से कौन नहीं चाहता कि हमारी लाइफ लग्जरी लाइफ हो? कौन चाहता है सिंपल से कपड़ों में सिंपल से गुजारे? कौन चाहता है बाइक में सफ़र करना? जो बाइक है जिनके पास, क्या वो कार नहीं चाहता? क्या उनको सर्दियों में सर्दी नहीं लगती? क्या उनको बच्चों को ठंड नहीं लगती? बाइक पे हवा नहीं लगती? बरसात में हम सफ़र नहीं कर सकते? गर्मियों में लू लगती है? तो बताइए अपग्रेड कौन नहीं होना चाहेगा? तो फाइनेंशियली अपग्रेड यदि आप हो तो आप अपनी हेल्थ को भी अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे साधन, बहुत सारी फैसिलिटी यदि हम एक्वायर कर लें, किससे करेंगे? पैसे से ही तो करेंगे। उसे हम वेल्थ क्रिएट कर लें। वेल्थ क्या होती है? जो आगे फर्दर पैसा जनरेट करे, पैसे को बढ़ाए, कीमत को बढ़ाए, वैल्यू को बढ़ाए, उसको वेल्थ कहते हैं। तो हम सब वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, पर ये तभी संभव है जब आप फाइनेंशियली फ्री हों। तो माय डियर फ्रेंड, अब हमें सोचना है, सबसे पहले तो सोचना है। सोचे बगैर कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी एक सवाल पूछा था, बताइए सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था? अरे भाई,
ताजमहल तो सब कहेंगे कि आगरा में ही बना था। नहीं, सबसे पहले कहाँ बना था? सब 90% कहेंगे आपका सवाल ही गलत है। कहाँ का क्या मतलब? धरती पे बना था, आगरा में बना था? नहीं, सबसे पहले ताजमहल शाहजहाँ के दिमाग में बना था। फिर उसने अपने मंत्रियों से डिस्कस किया होगा, फिर उसने संगमरमर कहाँ से लाना है, कारीगर कहाँ से इकट्ठे करने, उनसे बनाया होगा। तो यानी कि हमने सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है। और सोच कैसे? कि आपका जो बैंक बैलेंस है, जितना भी बैंक बैलेंस, जो भी बैंक बैलेंस है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है, 5 टाइम्स करना है, 10 टाइम्स करना है। यानी अल्टीमेटली हमारा फर्स्ट पर्पस, फर्स्ट टारगेट, उससे पहले रुकना नहीं है। अपने बैंक बैलेंस जो भी हो उसके आगे एक जीरो लगानी है। जीरो का मतलब 10 गुना। यदि हमारे बैंक में 5,000 है, सॉरी, स्टार्ट विद इनिशियल छोटा अमाउंट 5,000 है, हमने 5,000 को 50,000 पे पहुंचाना है। फर्स्ट टारगेट हमारा 50,000 होना चाहिए, 5 लाख नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 लाख का यदि टारगेट रखेंगे तो उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और यदि 5,000 को 50,000 रखेंगे हम फर्स्ट टारगेट, तो धीरे धीरे उसके नज़दीक पहुंचेंगे। और हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें लगेगा हाँ हमारा कुछ 20% अचीव हो गया, अब 40% अचीव हो गया, अब 70% अचीव हो गया, और अचीव होएगा। ठीक है, तो एक अपना टारगेट रखिए। अपनी इनकम को 3 टाइम 5 टाइम, इनकम मीन्स बैंक बैलेंस को 3 टाइम 5 टाइम 10 टाइम्स करना। 10 के जिस टाइम 10 टाइम्स हो जाए, फिर उससे आगे एक जीरो और लगाने का टारगेट रखना है। मीन्स उसको 100 टाइम्स पे पहुंचाना है। 100 टाइम्स से ज़्यादा की बात हम फिर करेंगे आगे, जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आज ही यदि मैं बहुत बड़े टारगेट की बात कर लूँगा तो आप लोगों को लगेगा कि ना, ये तो बात तो हवा में हो रही है। हवा में नहीं हो रही है माय डियर फ्रेंड। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? तो सोचिए, ड्रीम लीजिए। आपके पास जो भी व्हीकल है उसको अपग्रेड करना है। बाइक है तो कार, कार है तो लग्जरी कार। ठीक है? और क्या ये आसान है? हाँ या नहीं? क्या ये आसान है? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। मीन्स यदि कोई कर सकता है, कोई कर सकता है, आपकी सोच ये होना चाहिए कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यदि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। यस, आप भी कर सकते हैं। अपनी लाइफ में आगे की वीडियोस में बताऊंगा, आपको डिटेल बताऊंगा। आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कोई कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। सबसे पहले सोच की ज़रूरत है। ठीक है? तो फाइनेंशियल फ्रीडम सेकंड सपना हमारा होना चाहिए। और इसके लिए स्टार्ट कीजिए सोचने से, ड्रीम करने से, ड्रीमिंग से। देन फिर जो आप ड्रीम कर रहे हैं उसके लिए नॉलेज एक्वायर कीजिए कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ, कौन सा रास्ता अपनाऊँ कि मेरे ये ड्रीम्स पूरे हों। फिर प्लान करना पड़ेगा कि ये ड्रीम्स पूरे करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हों, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ूँगा। फिर खाली प्लान करने तक से भी काम नहीं मिलेगा, काम नहीं चलेगा। फिर आपने एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, उसको लागू करना पड़ेगा, उस प्लान को लागू करना पड़ेगा। हर जगह प्लानिंग होती है, हर जगह प्लानिंग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्लानिंग होती है, स्टेट गवर्नमेंट में प्लानिंग होती है, एक कंपनी में प्लानिंग होती है, एक फैक्ट्रीज़ में प्लानिंग होती है, हर चीज़ में प्लानिंग होती है। लेकिन हम अपने घर में प्लानिंग नहीं करते। हर जगह बजटिंग होती है, लेकिन अपने घर का बजट नहीं बनाते। नहीं बनाते ना? कौन कौन बनाता है? जो बनाता है वो यस लिखिएगा, यस बजटिंग जो बनाता है। जो नहीं बनाता लिखिएगा नो बजटिंग। मीन्स उसके घर में बजट नहीं बनता। ये शुरुआत, ये इस पे हम आगे बात करेंगे। ठीक है? थर्ड ड्रीम, पैसिव इनकम। यानी एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम वो होती है कि जब तक हम काम करते रहें तब तक पैसे आते रहें। माय डियर फ्रेंड, आज आप 20 साल के हैं, आज आप 30 साल के हैं, 40 50 कितनी भी एज है आपकी, उससे 60 माइनस कर दीजिए उसको। यानी 50 साल के हैं तो 10 साल अभी आपके और बचे हैं प्रोडक्टिव। यदि आप
40 साल के हैं तो आपके पास 20 साल और पड़े हैं। आपने इस 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, और जो भी 20-22 साल के बच्चे हैं, यंग हैं, उनके पास तो 35-40 साल पड़े हैं प्लान करने के लिए कि मैं अपने एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम कैसे करूं। कैसे करूं ये भी होगा, लेकिन क्यों करूं? सिंपल सा फंडा है। अपने पेरेंट्स को देखिए, अपने रिश्तेदारों को देखिए, अपने पड़ोसियों को देखिए। वो जो आपके फादर या फादर की उम्र के हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी यदि खाली एक्टिव इनकम पे काम किया, खाली एक्टिव इनकम कमाई है, यानी जब तक काम किया तब तक पैसा कमाया, तो आज उनके हालात कैसे हैं। और कुछ लोग ऐसे जो आज रिटायर हो चुके हैं सरकारी नौकरी से, लेकिन उनको फिर भी पेंशन आ रही है, उनकी लाइफ कैसी है, कंपेयर कीजिए उनको। तो एक तो पेंशन होगी, यानी सरकारी नौकरी। अब आजकल नौकरी तो घटती जा रही है भाई, ख़त्म होती जा रही हैं, और नौकरी के भरोसे रहिए भी मत। खासकर सरकारी नौकरी के भरोसे ज़िंदगी को मत आप तबाह कीजिए, मत वेस्ट कीजिए इंतज़ार में। हाँ, 2 साल 3 साल यदि आप दे सकते हैं तो दीजिए, उसके बाद अपना रास्ता स्टार्टिंग से ही देखना शुरू कीजिए। 23-24 साल से ही पैसिव इनकम की कोशिश कीजिए, या और कोई इनकम जनरेट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि आप इंतज़ार करते करते 30 साल के हो जाएं, आप इंतज़ार करते करते 35 साल के हो जाएं, आप इंतज़ार करते करते 40 साल के हो जाएं। फिर क्या होगा? 25 साल तक जाते जाते आपकी कुछ नौकरियां तो फिनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, फ़ौज की, पुलिस की। ऐसे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके पास कुछ ऑप्शंस ख़त्म होते चले जाएंगे। इसलिए जल्दी से स्टार्ट कीजिए। यदि आप 45, 50, 55 साल के हैं, आपके पास समय नहीं बचा है, मतलब यदि मेरे साथ रहेंगे तो आप 50 के, आप 60 साल के भी शुरू कर सकते हैं पैसिव इनकम। यस, 60 ईयर्स के बाद भी आप सोच सकते हैं और शुरू कर सकते हैं एक नई पैसिव इनकम क्रिएट करने की। सोचना ज़रूरी है। लेकिन यदि आप 50 साल के हैं, 45 साल के हैं, 55 साल के हैं, आप जो काम नहीं कर पाए वो आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। आप ये नॉलेज, ये वीडियोस आप अपने बच्चों के लिए, आपके अगली पीढ़ी के लिए ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को अर्ली एज में कुछ ऐसे ऑप्शंस, ऐसे ट्रिक्स ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल तो बच्चे वैसे भी बड़े इंटेलिजेंट हैं। देखो, जो यंग जनरेशन 30 साल से कम जो सुन रही होगी वो बड़ी खुश होगी। वाकई आई अप्रिशिएट, आई क्लैप फॉर यू माय डियर फ्रेंड, यंगस्टर्स। आप लोग हमारी जनरेशन से बहुत एडवांस हो। मुझे हर बार मोबाइल की और बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए अपने बेटे की, बेटी की, या उसके उम्र के बच्चों की हेल्प लेनी पड़ती है, या यंग जनरेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। कई चीज़ों में हम लोग पिछड़ चुके हैं, और यंग जनरेशन जो कई चीज़ों में हमसे एडवांस है। सिर्फ एक सोच और डेवलप कीजिए कि एक्टिव इनकम के साथ साथ आपने पैसिव इनकम भी क्रिएट करनी है। अब पैसिव इनकम आप कहेंगे जी क्या होती है? ठीक है, एक तो पेंशन है, पेंशन नौकरी लगी नहीं तो पेंशन फिर क्या होगा, कहाँ से आएगी? लेकिन हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, ये बताइए, जब आप 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के हो जाएंगे, और जब आप काम करने लायक नहीं रहेंगे, फिज़िकली फिट नहीं रहेंगे, आपको कुछ बीमारियां स्टार्ट हो चुकी होंगी। आज के टाइम में हम जहर खा रहे हैं, फ्रूट्स जहर, वेजिटेबल्स में जहर, दूध में जहर, बगैर इंजेक्शन लगाए तो आपके पास दूध आता है नहीं, सिंथेटिक मिल्क आता है, पनीर। पहले, आज से 30 साल पहले पनीर, घी, दूध अवेलेबल नहीं होता था, जबकि आज से कई गुना पशु थे, भैंसें, गाय कई गुना थी आज से। लेकिन आज के टाइम में जानवर, पशु, दूध देने वाले पशु घट गए हैं, और दूध और ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़ गए हैं। ये कहाँ से? सब नकली हैं, नकली। तो हमें ये भी नहीं पता कि आज मैं भी जो दूध, दही, पनीर खा रहा हूँ वो असली दूध, दही है, घी है, पनीर है, या नकली है। असली घी 1,500 से कम तो सोच भी नहीं सकते आप कि 1,500 से कम में आपको 1 किलो घी मिल जाएगा। तो जो आपको, चाहे बाबा रामदेव का, चाहे किसी भी अमूल का, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट अवेयरनेस। आप खुद सोचिए,
मेरा कहना मत मानिए, आप खुद सोचिए, एनालाइज कीजिए कि घी कितने रुपए में पड़ता होगा 1 किलो, और फिर भी यदि कोई 500-600 में किलो घी बेच रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है ना। सोचिए, आप अपने आप को दया समझ के सोचिए। वो सीरियल देखा होगा ना आपने, यस। तो कुछ तरीके हमें ढूंढने पड़ेंगे, यानी पैसिव इनकम मीन्स अब से 5 साल 10 साल 18 साल 20 साल काम किया आपने, उसके बाद आप वो काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको पैसे आ रहे हैं या आपके पैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं या आपके पैसे बढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। यानी हम रोज़ कुआं खोद के पानी पिएं, ये तो है एक्टिव इनकम, कि रोज़ करना पड़ेगा। जिस दिन आप नौकरी नहीं करोगे उस दिन आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, दैट मीन्स एक्टिव इनकम। ये हुआ रोज़ कुआं खोदना, रोज़ कुआं खोद के रोज़ पानी निकाल के पीना पड़ेगा, ये हो गया एक्टिव इनकम। और यदि आपने किसी एक सोर्स से, वाटर सोर्स से पाइपलाइन बिछा दी अपने घर, ये हो गया पैसिव इनकम। हाँ, पाइपलाइन बिछाने में नेचुरली टाइम लगेगा। देखो, जल्दी से कोई हिम्मत नहीं करेगा पाइपलाइन में, क्योंकि मेहनत लगती है ना, आपको कुछ पार्ट एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा उसको क्रिएट करने के लिए। लेकिन अब सोचिए, यदि आपने 5 साल 8 साल 10 साल यदि लगा दिए पैसिव इनकम क्रिएट करने में, उसके बाद जब आप पाइपलाइन आपके यहाँ बिछ गई, फिर आप यदि आज 30 साल के हैं तो 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, 100 साल तक के आप होंगे तो भी आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी। उसका इंतज़ाम कीजिए, न कि अगले 20, 30, 35 साल काम करके वो पैसा कमाने के लिए। ठीक है, पाइपलाइन बिछा दो अपने घरों में, और जब जी करे आप टूटी खोलिए, पैसा निकालिए, और जब जी किया आप उस टूटी को बंद कर दीजिए। तो फर्स्ट एग्जांपल तो सरकारी पेंशन हो गया। सेकंड, रेंटल घर, यानी आप जिस घर में रह रहे हैं उसके अलावा एक घर और बनाइए, 2 घर और बनाइए, उन घरों को किराए पे चढ़ा दीजिए। यानी वो घर बनाने में जो आपके एफर्ट्स लगेंगे, जो पैसा लगेगा, जो समय लगेगा, जो आपने डिवोट करना पड़ेगा, देखो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपने वो बना लिया तो आपको कम से कम एनुअल रिटर्न, जितना पैसा लगाया आपने, 6 से 7%, मे बी 5 से 7% रिटर्न आपको मिलेगा उससे। अब आप कहेंगे 5 से 7%? यस, सिर्फ 5 से 7%। इससे ज़्यादा लेना है वो आगे के वीडियोज़ में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। एफडी में भी 6% रिटर्न मिलता है, लेकिन एफडी में और घर में 2 चीज़ का डिफरेंस है। रिटर्न दोनों में सेम है, अराउंड 6, लेकिन फ़र्क क्या है, जो आपका घर है उसकी एक टाइम के बाद वैल्यू बढ़ जाएगी, जबकि एफडी तो जो रिटर्न दे रहा है सो दे रहा है, और बाकी प्रिंसिपल अमाउंट वही का वही रहेगा जो सा है। तो दोनों में ये फ़र्क है, ये प्लस पॉइंट है। घर में 6% रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन साथ में उसकी जो वैल्यू अप्रिशिएट हुई घर की, वो एडवांटेज है। ठीक है, तो इस तरह रेंटल घर की तरह रेंटल दुकान, कोई आप दुकान ले सकते हैं, शॉप ले सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं उसको। हॉस्टल बना सकते हैं बच्चों के, 6, 7, 8, 10 बच्चों को या 20 बच्चों को, 30 बच्चों को रहने के लिए। यदि आपका घर किसी कॉलेज वगैरह के आसपास है तो आप उनको बच्चों को रेंट आउट कर सकते हैं। किसी फैक्ट्री के आसपास है, लेबर या फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को रेंट आउट कर सकते हैं आप, हॉस्टल टाइप बना के। ठीक है, फिर आप 1, 2, 5, 10 ऑटो ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं, ट्रक ले सकते हैं, उनको किराए पे चढ़ा सकते हैं, उनसे रेंटल इनकम आप क्रिएट कर सकते हैं, और ये लंबे टाइम तक होएगी। फिर उसके पैसे से नेक्स्ट जब वो आउट ऑफ डेट हो जाएगा, 10 साल 15 साल जो भी उनकी लिमिट होती है, उसके बाद उनसे उस पैसे से आप नया व्हीकल खरीद सकते हैं। फिर आप, अब देखिए ये चीज़ें टफ हैं, मीन्स मुश्किल चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपको शायद पता होगा, या आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, मेरा वो पड़ोसी भी कर रहा है, मेरा फलां रिश्तेदार कर रहा है, मेरा ये कर रहा है, उसने दुकान चढ़ा रखी है, उसने मकान किराए पे चढ़ा रखी है। बुक राइटिंग, किताब लिखिए और उसकी
कई प्रिंट छपवाइए, वो बिकेंगी, लेकिन उसका जब नेक्स्ट एडिशन आप बेचेंगे वो रॉयल्टी इनकम भी होगी, यानी जब आप नहीं रहेंगे तब भी उससे आपके परिवार को पैसा आएगा। बुक राइटिंग, लेकिन बुक राइटिंग इज़ नॉट सो ईजी, उसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए। लेकिन है तो ऑप्शन ना, आप सोच तो सकते हैं ना उसके बारे में। आपके अंदर कैलिबर है, यदि उस कैलिबर को आपने यूज़ नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की डिटेल फिर बताएंगे। कई जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, शेयर मार्केट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, एफडी में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमें चाहिए लाखों करोड़ों रुपए। अब वो लाखों करोड़ों कहाँ से आएंगे? वो लाखों करोड़ों आएंगे एक्टिव इनकम से। सीधे हम पैसिव इनकम पे नहीं पहुंच सकते, या तो एक्टिव इनकम से या गिफ्टेड इनकम से। हमारे पेरेंट्स, फादर, फोर फादर, दादाजी, पिताजी, इनसे हमें जो पैसा मिले, गिफ्टेड आइटम मिले, उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप एक्टिव इनकम कमा के, उससे बचा के, उससे यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये सब है महंगा काम, मतलब पैसा, मोटा पैसा चाहिए इन सब के लिए। अब इनसे सस्ता क्या है, आसान क्या है? आसान नहीं है, सस्ता है, सिंपल भी है। टेक्नोलॉजी सीख लो, डिफरेंट टेक्नोलॉजी सीख लो, वो टेक्नोलॉजी लोगों को सिखाओ। ठीक है ना? आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, देखो जो यंग जनरेशन है वो ज़रूर कर सकती है इस काम को। इनमें इनसे सीखें, इनसे पैसे कमाने के तरीके हैं। गूगल बाबा से पूछो, एक ट्विटर से कैसे पैसे कमाएं, एक यूट्यूब चैनल से कैसे पैसे कमाएं आप, और किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज़ नो एज लिमिट। ये जो टेक्नोलॉजी वाले काम हैं ये आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देन लेकिन आपके अंदर एक चीज़ चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। यदि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप हर नई चीज़ सीख सकते हो। और लेकिन ज़्यादा लोग इसको एनकरेज नहीं करते, सीखने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, आप इन पे क्रिएटिविटी के साथ रील बना सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं, और लेकिन ये वीडियोस, ये रील प्रोडक्टिव होने चाहिए, समाज के लिए असरदार होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। कोई फूहड़, कोई घटिया क्वालिटी के नहीं होने चाहिए। देखो कुछ लोग हैं, कुछ फिल्में भी हैं जैसे सिर्फ पैसा कमाने के लिए घटिया फिल्में बनाते हैं। घटिया फिल्मों को मैं डिस्करेज करता हूँ, या घटिया चीज़ को ही डिस्करेज करता हूँ। आप अच्छे कंटेंट बनाइए, अपना दिमाग लगाइए, अपना एक्सपीरियंस यूज़ कीजिए। ठीक है, और लेकिन हाँ, कुछ लोग चाहेंगे या कुछ लोग कहेंगे, सुनने वाले भी कहेंगे, नहीं ये फलां बंदा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं मैं पूछूं जो क्यों नहीं कर सकते, तो पता है क्या कहेंगे वो कहेंगे मेरी उम्र अभी कम है। कोई कहेगा मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मेरी एज ज़्यादा हो गई है। कोई कहेगा मेरी एज कम है, मेरी बात पे लोग जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, असर नहीं होएगा, मेरी एज कम है। कोई कहेगा मेरी एज ज़्यादा है, मैं अब नहीं कर सकता। या कोई कहेगा ये काम मेरे लायक नहीं है। कुछ लोग कहेंगे मैं ही इस काम के लायक नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर वो क्वालिटी, वो एफिशिएंसी, वो चीज़ है ही नहीं कि मैं इस काम को कर सकूँ। कोई कहेगा मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, मुझे याद नहीं रहता, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। अरे भाई याद नहीं रहता तो आप लिख लो। जैसे आप मार्केट जाते हो, घर वाले को सामान मंगाते होंगे, यदि 10, 12, 15 सामान मंगा लिए तो चांसेस हैं, हर कोई भूलता है, हम भी भूलते हैं भाई। एक आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप नोट्स है एक उसमें ऐप, आप नोट्स में लिखिए। इस तरह से आप चीज़ें याद रखना या भूल जाना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ वो है, बहाने हैं किसी काम को नहीं करने के लिए। कोई कहेगा भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं तो जेंट्स हूँ, ये तो लेडीज़ के काम है। कोई कहेगा मैं तो लेडीज़ हूँ, मैं काम नहीं कर सकती, ये तो जेंट्स के करने की चीज़ें हैं। कोई लेडीज़ जेंट्स नहीं, आज सब 50-50 है। आज फ़ौज में भी हमारी लेडीज़ जा रही हैं, महिलाएं फ़ौज में भी जा रही हैं, बॉर्डर पे भी जा रही हैं, बंदूक भी उठा रही हैं, कई कई घंटे खड़े होकर ड्यूटी दे रही हैं फ़ौज की, पुलिस की। तो हम सबके अंदर क्वालिटी है, बस हनुमान की तरह उसको अपनी ताकत, अपनी शक्तियाँ याद करने की ज़रूरत है। देखिए आप नहीं करोगे, आप पिछड़ जाओगे।
पिछड़ जाओगे माय डियर फ्रेंड, पिछड़ जाओगे। करो। अरे मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आप कर सकते हो। आपको 95% लोग ऐसे मिलेंगे समाज में जो ये कहेंगे आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं उन 2-4% में हूँ जो ये कहता है कि आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है समाज में हर कोई कर सकता है। हाँ, सीखना पड़ेगा और कभी भी सीख सकते हो आप, ठीक है। कोई कहेगा मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, इसमें तो नॉलेज चाहिए, इसमें तो इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश बोलना चाहिए, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। नहीं आती तो भाई 6 महीने में सीख लो। आपके बहुत सारी टेक्नोलॉजी सिखाती हैं, आप किसी जगह ट्यूशन पढ़ लो, स्पीकिंग कोर्स कर लो, ठीक है ना। कोई कहेगा मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ये तो ज़्यादा पढ़े लिखे की का काम नहीं है। कोई कहेगा मैं गांव में रहता हूँ इसलिए नहीं कर सकता, कोई कहेगा मैं शहर में रहता हूँ इसलिए नहीं कर सकता। ये सब बहाने हैं माय डियर वर्ड, ये थोड़े मैं हार्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि ये सब बहाने हैं और थोड़ा सा हार्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन ये सच्चाई है। अपने आप को नाकारा साबित करने के लिए हम बहाने ढूंढते हैं, आराम परस्ती के लिए हम बहाने ढूंढते हैं, हम बैठ के खाने के लिए बहाने ढूंढते हैं, हम एक्स्ट्रा अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं करने के लिए बहाने ढूंढते हैं और उस एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं हम, ठीक है ना। टीवी देखने में वेस्ट कर देते हैं, टीवी तो देख लेते हैं, मज़ा आता है ना उसमें। कपिल शर्मा शो में मज़ा आता है कि नहीं? अरे भाई आधे घंटे का, पौन घंटे का कपिल शर्मा शो के बजाय क्यों ना आप उस टाइम को आप अपनी नॉलेज अपडेट करने में लगाएं, अपने आप को अपडेट करने में लगाएं, अपने ऊपर खर्च करें, अपनी नॉलेज पे खर्च करें, ठीक है। तो ये थोड़े से हार्ड वर्ड हैं। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप पार्ट टाइम से फुल टाइम, स्टार्ट विद पार्ट टाइम, आप किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा, मैं एक नाम लूँगा आप लोगों को, ये मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। वेस्टीज़, VESTIGE, बहुत ही अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आप उसके बारे में डिटेल में वीडियो बताऊंगा। कुछ लोग चाहेंगे या कुछ लोग सोचेंगे हाँ हमारे फलां रिश्तेदार ने की थी, कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं होता इसमें। नहीं, या तो उनको बताने वाला सही गुरु नहीं मिला, गुरु द्रोण जैसा गुरु नहीं मिला, गुरु आचरेकर जैसा गुरु नहीं मिला, जिसने सचिन को बनाया, जिसने अर्जुन को बनाया। अर्जुन ही नहीं, उसने तो पूरे कौरव एंड पांडवों को, गुरु द्रोण ऐसे थे, सारे कौरव सारे पांडव को अपनी अपनी विद्या में टॉप पे पहुंचा दिया था उन्होंने। ऐसे हैं आप, ऐसी संगत तो पकड़िए ना। संगत हम बदलना नहीं चाहते, हालात बदलना चाहते हैं, किस्मत बदलना चाहते हैं, अपने आप कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। पहला स्टेप आपने उठाना पड़ेगा, ठीक है। हम जैसे गाइड या हम जैसे हेल्प करने वाले, हम जैसे सपोर्ट करने वाले बाद में। तो मैं बता रहा था एक वेस्टीज़ डायरेक्ट सेलिंग, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो अब 3-4-5 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये इनके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों को इकोनॉमिकली साउंड करना। कुछ लोग चिढ़ेंगे इस चीज़ से, मुझे पता है। देखो, कुछ लोग तो, यदि आपके पास किसी दिन मर्सिडीज़ ऑडीज़ होएगी ना गाड़ी, तो भी बहुत सारे लोग चिढ़ेंगे आपसे, चिढ़ेंगे ना। क्यों? वो मेहनत करके तो वहाँ पहुँचना नहीं चाहते, उसके लिए मेहनत एक्स्ट्रा, दिन रात या कई घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। लेकिन अब आपके पास है तो उनको तो फिर परेशानी है ना। इसलिए हमें उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो चीज़ हम चाहते हैं। यदि किसी के पास है, यदि किसी के पास कुछ नॉलेज है, अप्रिशिएट करो माय डियर फ्रेंड, अप्रिशिएट करो उसको उसके बारे में अच्छा सोचो, उसको अप्रिशिएट करो। हमेशा क्रिटिसाइज़ करोगे वो चीज़ आपसे दूर भाग जाएगी। जैसे विद्या के बारे में कहते थे ना, हम स्कूल में पढ़ते थे, विद्या का थोड़ा पैर टच हो जाता तो ऐसे करके 2 बार 3 बार 5 बार, जो अलग अलग लोगों का था वो करते थे। तो इस तरह से अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। अब ये टॉपिक थोड़ा लंबा खिंच रहा है। तो जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो कुर्सी पे बैठे बैठे काम करना चाहते हैं लेकिन थोड़ी सी इनकम में गुजारा करना चाहते हैं, जैसे पीएन, जैसे लेबर, जैसे हल्का फुल्का काम करके, और मेहनत, एक्चुअली उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको तो एक ज़िंदगी की गारंटी चाहिए कि मैं भूखा ना मरूं, दैट्स ऑल, मैं ज़िंदा रहूं, सांस लेता रहूं, बस 15 से 20 हज़ार रुपये लेता रहूं, लेकिन मुझे 50 हज़ार 1 लाख के लिए कभी
कोशिश ही नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मेरा तो इसमें गुजारा हो जाएगा, अगली जनरेशन भाड़ में जाए, वो अपनी आप सोचे। ये सोच है एक्चुअली, वो मुंह से कहते नहीं लेकिन सोच उनकी यही है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये इंडिया में सिर्फ 4 से 5% लोग कर रहे हैं, यानी 95% का स्कोप अभी बाकी है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी, जो पहले आ गया, स्टार्ट हो गया, वो फ़ायदे में है, हम तो नहीं, आपके पीछे अभी 95% लोग बाकी हैं। आप चाहें तो उन 95% से आगे हो सकते हैं, और न चाहें तो आप सबसे लास्ट 100वां बंदा हो सकते हैं। आप 100 तो नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद भी आबादी बढ़ती रहेगी और नई जनरेशन आती रहेंगी। 100 तो कभी नहीं होंगे, लेकिन आप चाहें तो अब से भी चाहें तो आप एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग आने बाकी हैं इसमें। अब यूएसए, अमेरिका सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है ना, है? इंडिया तो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री है यूएसए, अमेरिका। वहाँ पता है कितने लोग, मार्केट शेयर, मतलब पूरी मार्केट जो है वहाँ का, उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको MLM भी कहते हैं, कुछ लोग किसी को चेन सिस्टम कहते हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं खाली, वहाँ पे 22% कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल मार्केट में। मतलब जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें 22% डायरेक्ट सेलिंग का कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ तो 3-4% का है सिर्फ। ठीक है, सेकंड नंबर पे जर्मनी आता है, वहाँ 12% का कंट्रीब्यूशन है। एंड देन कोरिया, देन चाइना, देन और बहुत से छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो हमसे बहुत आगे निकले हुए हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। अब पर्पस पे मैं अगले वीडियो पे बात करूँगा, क्योंकि पर्पस थोड़ा डिटेल में बात करने का है और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है पर्पस। हमारा पर्पस क्या है, तभी हम अपना ड्रीम पूरा कर पाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक कीजिए, देखा कीजिए, पास्ट वीडियोस देखिए, आपको सीखने को मिलेगा। आपके एक सोच बदलने, अभी तो मैं सिर्फ आपकी सोच बदलने पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी कुछ पॉइंट्स, कुछ हिंट, कुछ अभी देना शुरू किया है। नहीं तो आपने सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है। तो वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।